दोस्तों आज मैं बात करूंगा 9 ऐसी एसेंशियल स्किल्स के बारे में जो 25 साल की उम्र से पहले पहले आपके अंदर होनी ही चाहिए। ये ऐसी मस्ट स्किल्स हैं, अगर ये स्किल्स आपके पास हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आप इन 9 स्किल्स को सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों आज की तारीख में कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो एजुकेशन है वो सफिशिएंट नहीं है, बिकॉज कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन दी जाती है वो जब तक आप उस कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर आते हो तब तक ऑब्सोलीट हो जाती है। दुनिया बहुत तेजी से चेंज हो रही है, लेकिन कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो 10 साल 15 साल 20-20 साल में भी सेम रहता है। 10 से 15% उसमें लेफ्ट राइट कुछ होता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक स्टूडेंट जो अपनी उम्र का 25 साल इंपॉर्टेंट साल यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लगा के आता है और बाहर की दुनिया में जब वो आता है तो अपने को टोटल ठगा हुआ पाता है। सर्टिफिकेट जो वो बचपन से कलेक्ट करने में लगा हुआ था, उसको मालूम पड़ता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रोफेशनल दुनिया में उन सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। चाहे जॉब हो चाहे बिजनेस हो, दोनों ही दुनिया में जिन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो स्किल्स तो टोटली अलग हैं। और इन स्किल्स में चेंज भी इतनी तेजी से आता है कि अगर आदमी रेगुलर चेंज, लर्निंग और अपग्रेडेशन में बिलीव नहीं करता तो उसको मार्केट से बाहर होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो मेरी लिस्ट में नंबर 1 प्लेस पर है पब्लिक स्पीकिंग। आप किसी भी स्ट्रीम में सर्टिफिकेट्स लेकर आए हो, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटीज हो, लेकिन अगर आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, अगर आप दुनिया को, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी स्किल्स को, अपने सब्जेक्ट को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप इस दुनिया में कोई सामान या सर्विस तो बाद में बेचोगे, सबसे पहले तो आप खुद को भी नहीं बेच सकते, अपने आइडियाज को भी नहीं बेच सकते। तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल मेरी लिस्ट में सबसे पहली स्किल है जो आप सब लोगों को आनी चाहिए। आज की डेट में बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां से आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं। सो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा पब्लिक स्पीकिंग लर्न करने के लिए, अपने अंदर की हेजिटेशन को ब्रेक करने के लिए। चाहे सामने एक बंदा हो या 1000 बंदे हो, आपको बोलने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए और आपके अंदर लोगों से कनेक्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। ऐसी स्किल्स आपको अपने अंदर डेवलप करनी ही चाहिए। और मेरी लिस्ट में नंबर 2 पर जो स्किल है वो है एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज। देखिए, इस दुनिया में आज की डेट में आइडियाज की कोई कमी नहीं है। अगर आपके पास कोई अपना आइडिया है जिससे आप दुनिया की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर नहीं भी है तो अगर आप ऑनलाइन जाओगे, गूगल में देखोगे तो आइडियाज की भरमार है। आइडियाज का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज में। और सिर्फ एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज से भी बात नहीं बनने वाली, स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज भी बहुत बहुत जरूरी है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम 99% लोगों के साथ इस दुनिया में तो यह है कि वो आइडियाज तो बहुत देखते हैं लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट ही नहीं करते। आज करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, ये समस्या वो समस्या, लेकिन समस्याओं से समस्याएं पैदा होती हैं, समस्याओं से समाधान पैदा नहीं होता है। समाधान की तरफ सोचते हैं तो समस्याओं का समाधान निकलता है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, बस जरूरी है। एग्जीक्यूशन ऑफ आइडिया और स्पीड, किस स्पीड से आप एग्जीक्यूट करते हो अपने आइडियाज को, वो बहुत जरूरी है। इस दुनिया में करोड़ों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने आइडिया को एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो कहीं नहीं पहुंचे, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आइडियाज को एग्जीक्यूट किया और वो कहां नहीं पहुंचे। फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग, क्या मार्क जुकरबर्ग से पहले किसी ने सोशल नेटवर्किंग के बारे में सोचा नहीं था? सोशल मीडिया के बारे में सोचा नहीं था? सोचा था, लेकिन उस तरह से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। इवन गूगल जैसी कंपनी ने ऑर्कुट पहले ही बना दी थी, लेकिन शायद एग्जीक्यूट नहीं किया उतने सीरियसली जितना मार्क जुकरबर्ग ने किया। टेस्ला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी के बारे में कि पहले लोगों ने नहीं सोचा, इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में नहीं सोचा, सोचा है, लेकिन जैसा एलन मस्क ने सोचा और जितना फोर्स उसके पीछे लगाया, जितना उसने जीवन ही लगा दिया उस चीज के पीछे, एक फोकस्ड अप्रोच दिया, वो शायद किसी ने नहीं सोचा। ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन पोर्टल के बारे में जेफ बेजोस से पहले क्या किसी ने नहीं सोचा? बहुत लोगों ने सोचा, लेकिन किया किसने?
जेफ बेजोस ने किया और आज वो दुनिया में कितने बड़े मुकाम पर पहुंच गए। पूरे हिंदुस्तान को फाइबर से पाटने के लिए क्या पहले किसी ने नहीं सोचा? क्या पहले किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई? शायद दिखाई होगी थोड़ी बहुत, लेकिन फोकस उतना नहीं था जितना मुकेश भाई का था। सो कहने का मुद्दा यह है कि आइडिया होना सफिशिएंट नहीं है, स्किल वो डेवलप करनी पड़ेगी जहां पे आप उस आइडिया के एग्जीक्यूशन की भी ताकत रखते हैं। नंबर थर्ड स्किल जो बहुत जरूरी है वो है एबिलिटी टू फोकस। देखिए आज के जमाने में डिफोकस होने के लिए, डिस्ट्रैक्ट होने के लिए काफी जगहें हैं। आप सो के उठेंगे, बेड टी लेंगे, लेकिन बेड टी से पहले आपका मोबाइल ऑन हो चुका होता है, आप सोशल मीडिया में पहुंच चुके होते हैं, अनजानी दुनिया में पहुंच चुके होते हैं। जो पोस्ट, जो वीडियो आप देखना भी नहीं चाहते, जो आपके एजेंडे का पार्ट नहीं होता है, वहां पे आप ऑलरेडी पहुंच चुके होते हो और आपकी बेड टी आ चुकी है आपके बेड के किनारे, वो ठंडी भी हो चुकी है, लेकिन आप सोशल मीडिया में ही अटके हुए हो। कहां 30 मिनट चले गए, कहां 60 मिनट चले गए, पता भी नहीं चलता। तो जहां सुबह इतनी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तो लाइफ के बारे में क्या बोलेंगे? आप एक आइडिया पे काम करना शुरू करते हैं और उसी से पहले 4 आइडियाज आपको और मिल जाते हैं और वो और अच्छे लगने लगते हैं। जैसा मैंने इससे पहले वाले पॉइंट पे भी बोला कि आइडिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज बहुत जरूरी है और उस एग्जीक्यूशन ऑफ आइडियाज के लिए फोकस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो एक गोल होना और गोल के पीछे फोकस अप्रोच रख पाना, यह स्किल बहुत जरूरी है। किसी ने सच ही कहा है, मेन चीज है मेन चीज को मेन चीज बनाए रखना। अर्जुन का फोकस चाहिए। चिड़िया की आंख पे निशाना तभी लगेगा जब फोकस अर्जुन का होगा। तो आज के युग में फोकस करने की जो एबिलिटी है या स्किल है, ये अपने आप में बहुत जरूरी स्किल बन गई है। फोर्थ स्किल में बात करूंगा हेल्थ एंड फिटनेस के बारे में, अबाउट मैनेजिंग योर हेल्थ एंड फिटनेस। देखिए आज की दुनिया में लोग पैसे के पीछे, सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, भागना चाहिए, गलत नहीं है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि इस पैसे के पीछे और सक्सेस के पीछे भागने में लोग अपनी हेल्थ से कंप्रोमाइज करते हैं और देखा गया है कि लोग अपनी सारी उम्र वेल्थ अर्न करने में लगा देते हैं, हेल्थ के कॉस्ट पर हेल्थ लूज करते रहते हैं। और एक पॉइंट ऐसा आता है जब वो हेल्थ को रीगेन करने के लिए, अर्न करने के लिए, वापस लेने के लिए उस सारी वेल्थ को खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी वो हेल्थ कभी वापस नहीं आती। तो सुबह टाइम से उठना, रात को टाइम से सोना, प्रॉपर एक्सरसाइज करना, अच्छे फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन खाना, अच्छा खाना खाना, पॉजिटिव सोचना, हेल्दी रहना, योगा प्राणायाम करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीजें लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। और जो मैं आपको बोल रहा हूं आज शायद कम समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो ही मेरा उन लोगों के लिए है जो 25 तक ये एबिलिटी या स्किल अपनी पैदा कर लें। आल्दो अगर आप उन लोगों में से हो जो उससे ऊपर हो, तो कोई भी उम्र लेट नहीं है। अगर आज तक आपके पास नहीं है तो आपको तो इस स्किल्स की, इन सारी स्किल्स की ज्यादा जरूरत है एक्चुअली। सो हम लोग बात कर रहे थे हेल्थ एंड फिटनेस की, तो हेल्थ एंड फिटनेस स्किल्स होना आपके अंदर बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लंबा खेलेगा, हेल्दी खेलेगा, फिट खेलेगा, वही लंबा सक्सेसफुल बनेगा। रेगुलर सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मेरी लिस्ट में नेक्स्ट स्किल है। देखिए बहुत बड़ा पैसा आएगा तब मैं सेविंग करूंगा या इन्वेस्टमेंट करूंगा, यह जरूरी नहीं है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की अच्छी हैबिट्स होना जरूरी है। तो आज आप जो भी कमाते हो, सेविंग्स स्टार्ट कीजिए, राइट इन्वेस्टमेंट्स स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी राइट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे उतना ही सेफ सिक्योर फ्यूचर आपका बनेगा। हो सकता है एक दिन आप अपने कुछ मनचाही लाइफ जीना चाहते हो, कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हो जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। मे बी उस समय आप जॉब नहीं करना चाहोगे, मे बी आप सुबह से शाम तक 10-10, 12-12 घंटे काम नहीं करना चाहोगे, तो उस समय पे आपके जो राइट इन्वेस्टमेंट्स हैं, सेविंग्स हैं, जो आपको पैसिव इनकम्स देंगे, ये सारी इनकम ही आपके काम में आने वाली है। तो उम्र जितनी कम हो, पैसा कम हो या ज्यादा हो, लेकिन राइट टाइम पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि समय चलते ये अपनी स्पीड लेकर बढ़ता रहे और सही समय पर आपके सही काम आए। नेक्स्ट स्किल बहुत जरूरी है आज के जमाने में, और वो है हाउ टू सर्च राइट इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। देखिए आज के समय में ऑनलाइन का जमाना है, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है। मुझे याद है जब हम लोग स्टडी करते थे तो बुक्स ही सोर्स होती थी, या उसके रेफरेंस में कोई एक और बुक लिया, या यार दोस्तों से बात कर लिया, या कोई अड़ोस पड़ोस में कोई अंकल आंटी हैं उनसे थोड़ा बहुत जिक्र कर लिया। लेकिन आज के जमाने में बच्चों को सब कुछ लर्न करने के लिए या कुछ भी लर्न करने के लिए ये सब कुछ नहीं करना पड़ता। वो लोग ऑनलाइन जाते हैं, गूगल बाबा ने सब कुछ दे रखा है, सर्च कीजिए, क्या नहीं मिलेगा।
नाउ आज के ज़माने में कोई भी आदमी कुछ भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन डाल रहा है। सो ऑनलाइन इतना बड़ा खजाना है जितना बड़ा वो खजाना कभी था नहीं। ह्यूमंस के इतिहास में इतना डेटा एक साथ फिंगर टिप्स पे कभी अवेलेबल नहीं था इतिहास में जितना आज की डेट में अवेलेबल है। नाउ हमारे ज़माने में हम लोग कुछ याद भी करते थे या रट्टा भी मारते थे एग्जाम देने के लिए, तो वो एक स्किल हुआ करती थी भाई, जो जितना अच्छा याद कर ले जाए उतना अच्छे मार्क्स ले आएगा। लेकिन आज के ज़माने में कुछ भी याद करने की या रट्टा मारने की या मगअप करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। आज के ज़माने में जो स्किल चाहिए वो है इस समुद्र में से मंथन करके राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की स्किल। यही सबसे बड़ी स्किल है आज की डेट में, बिकॉज इतना कुछ अवेलेबल है तो उसमें बहुत कुछ गलत भी है, लेकिन बहुत कुछ है जो बहुत कुछ सही है, राइट है, जरूरी है आपके लिए। तो जरूरी है कि आपके अंदर वो स्किल्स हो कि आप इस समुद्र मंथन को कर सकें और राइट इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकें। और नेक्स्ट स्किल जिस पर मैं जोर दूंगा वो है इमोशनल रेजिलियंस। इमोशनल रेजिलियंस का मतलब है आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आना चाहिए। ये दुनिया इतनी सीधी और इतनी अच्छी नहीं है। लाइफ आपके पास कभी भी महबूबा की तरह नहीं आएगी। जब भी आप कुछ एक्सपेक्ट करोगे ना तो आपको उठा के पटक के मारेगी। आपको बहुत सारे नोज मिलने वाले हैं, आप बहुत बार गिरने वाले हो, आपको खून निकलेगा, नोज की तो झड़ी लग जाएगी, फेल होने की झड़ी लग जाएगी, फ्रस्ट्रेशंस आएंगी, सब कुछ आएगा। लेकिन मुद्दा वही है, असली स्किल वही है कि वो सब होने के बाद आपके अंदर वो स्किल हो कि आप बाउंस बैक कर सके, आप अपने आप को रीमोटिवेट कर सकें, आप अपने आप को एक्साइट कर सकें अपने गोल्स के लिए, अपने फोकस के लिए, अपनी डील्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने ड्रीम्स के लिए। सो कैसे नोज को एक चैलेंज की तरह नहीं, एक गिफ्ट की तरह लेना है, बिकॉज हर नो आपको नया रास्ता दिखा रही है, अपॉर्चुनिटी दिखा रही है आगे बढ़ने के लिए। हर फेलियर को गिफ्ट की तरह लेने का, हर चैलेंज को अपॉर्चुनिटी की तरह लेने का, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी है आपको नेक्स्ट लेवल की लर्निंग के लिए। नेक्स्ट स्किल जो मेरी लिस्ट में है वो है कांस्टेंट लर्निंग एंड ग्रोथ। इस दुनिया में ग्रो तो सब करना चाहते हैं, सक्सेस तो सब लेना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल का पैसा भी सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कांस्टेंट लर्निंग और मेंटल ग्रोथ, या इसको मैं बोलूं ग्रोथ माइंडसेट रखना बहुत कम लोग चाहते हैं। देखिए, अगर आपको पैसा नेक्स्ट लेवल का चाहिए तो आपको माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट, इस सबको ग्रो करने के लिए अलग चाहिएगा। अगर आपका माइंडसेट ओल्ड है, स्किल सेट भी पुराने जमाने का है और टूल सेट जिनसे आप काम करते हो या लर्न करते हो वो भी पुराने जमाने का है, तो बात नहीं बनेगी। अगर आप 4 साल पुराना मोबाइल उठाएंगे दोस्तों और उस पर कोई ऐप डाउनलोड करेंगे तो शायद वो ऐप डाउनलोड ही नहीं होगा, क्योंकि वो कह देगा आपसे कि ये मोबाइल अपग्रेड नहीं है, इसमें ये फंक्शन नहीं है, एंड्रॉयड का ये वाला वर्जन नहीं है या iOS का ये वर्जन नहीं है, तो ये ऐप आप डाउनलोड नहीं कर सकते, या डाउनलोड हो भी जाएगा तो फुल फ्लैज वर्क नहीं करेगा। सो जब एक मोबाइल को आपको टाइम टू टाइम पे अपग्रेड करना पड़ता है, तो इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए क्या हमको खुद को अपग्रेड नहीं करना पड़ेगा? क्या अपने माइंडसेट को हमको डिफरेंट लेवल पर नहीं ले जाना पड़ेगा? सो अगर आज आप 1 लाख रुपए बना रहे हो तो आपका माइंडसेट, स्किल सेट और टूल सेट सेम है, चलेगा। अगर 10 लाख बनाने हैं तो माइंडसेट, स्किल टेस्ट, नॉट टेस्ट, स्किल सेट्स और टूल सेट्स आपको डिफरेंट चाहिए दोस्तों। आप इसको चेंज किए बिना बिलीव कीजिए कभी भी नेक्स्ट लेवल पर नहीं पहुंच सकते, तो ग्रोथ माइंडसेट आपको रखना ही पड़ेगा। और आज के वीडियो में जो मेरा लास्ट स्किल होगा, 9th नंबर पे जो स्किल है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट या ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आज का जमाना बदल गया है। पहले जमाने में अगर आप किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करते थे तो लोग ऑनलाइन जाते थे और उस कंपनी के बारे में टोटल सर्च कर लेते थे 1 मिनट के अंदर। लेकिन आज ये कहानी कंपनी से हटकर या नीचे आकर या साइड में होकर बोलना चाहिए, लोगों तक आ गई है, इंडिविजुअल लोगों तक आ गई। अगर आप कुछ जॉब लेने भी जा रहे हो तो लोग आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करने वाले हैं, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो। अगर आप किसी तरह का बिजनेस करने जा रहे हैं तो भी लोग आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक करने वाले हैं। तो जरूरी है कि आप अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को रेगुलर अपडेट करें, कुछ इस तरह की पोस्टिंग्स डालते रहें, अपडेट करते रहें, ताकि आपकी ऑनलाइन रेपुटेशन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपडेट और अपग्रेड
होती रहें, क्योंकि लोग आपको जज करेंगे आज की डेट में आपके ऑनलाइन प्रेजेंस के हिसाब से। तो इसका जरूर ध्यान रखिए और ये स्किल आज की डेट में बहुत जरूरी स्किल है। सो दोस्तों, ये वो 9 स्किल्स थी जो आपको आज की डेट में लाइफ में ग्रो करने के लिए बहुत 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 जरूरी हैं। दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।